कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में ही शुरू होगी। क्या क्या एजेंडा है कैबिनेट का आज को लेकर? देखिए, आज दो बड़े फैसले हो सकते हैं कैबिनेट की इस बैठक में। एक फैसला यहाँ पर जो होने की संभावना है वो है शिपिंग सेक्टर को लेकर के। यहाँ पे कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को मंजूरी मिलने की संभावना है और ये मंजूरी मिलते ही इसका मुख्य मकसद ये है कि भारतीय पोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ाया जाए, कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए बिल में कई सारे खास प्रावधान हैं। तीन का जिक्र मैं यहाँ पे करूँगा। पहली बात कि इंडियन फ्लैग वाले जो शिप होते हैं उस शिप के लिए लाइसेंस की शर्तें खत्म कर दी जाएंगी। दूसरी बात, इंटरनेशनल जो शिप आ रहे हैं और दूसरे देशों के जो शिप हैं वो आते हैं तो उनके लिए नियम और शर्तें आसान की जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको रखा जाएगा। और तीसरी बात, इनलैंड वाटरवेज को कोस्टल शिपिंग के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया जाएगा। ये सारे बिल के महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल है। इसका मुख्य मकसद यह है कि कोस्टल शिपिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही अगले महीने जो संसद का सत्र शुरू होगा, शीतकालीन सत्र, उसमें इस बिल को मंजूरी मिलने की संभावना और इसके बाद उसको लागू कर दिया जाए तो चंद महीने में ये बिल आपको जमीन पर उतरता हुआ दिख सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है वो है महंगाई भत्ता को लेकर। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी जो है जिसका इंतजार करते हैं, तो वहां पे सूत्र बता रहे हैं कि 3% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। अभी 50% है, उसे बढ़ा के 53% किया जा सकता है और ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई यानी पिछली तारीख से लागू माना जाएगा। और इससे जो है, जो मैं देख रहा हूँ जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब केंद्र सरकार के 49 लाख मौजूदा कर्मचारियों को और 67 लाख या 68 लाख कह सकते हैं पेंशनधारियों को इस फैसले से फायदा होने जा रहा है। दिवाली से पहले एक तरह से कह सकते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है।